बेंगलुरु की वाटर क्राइसिस इज द बिग न्यूज टुडे। इतने हद तक कि सीएम सिद्धरामैया ने कहा ये शहर जिसमें इंडिया के कोने कोने से आए लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं और जिसे इंडिया का आईटी हब या सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, उसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना पानी लगता होगा। क्या ये भी एक रीजन है इस वाटर क्राइसिस का? आइए जानते हैं स्टोरी क्या है। आज बैंगलोर में जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एआई बूम, बैंकिंग डेटा से लेकर छोटी छोटी चीजें जैसे कि यूपीआई पेमेंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की ब्राउजिंग तक के लिए डेटा सेंटर्स का बहुत जरूरत पड़ता है। डेटा सेंटर्स बेसिकली स्टोर जीपीयूज और सीपीयूज जिससे इंटरनेट सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग और हमारे डेटा को स्टोर किया जाता है। पर इनके स्मूथ ऑपरेशंस को इंश्योर करने के लिए कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स का यूज होता है, जिसके लिए पानी का बहुत यूज किया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो बेंगलुरु में फिलहाल 9 प्रोवाइडर्स के टोटल 16 डेटा सेंटर्स ऑपरेशनल है। इनमें से कुछ मेन डेटा ऑपरेटर्स जैसे कि कंट्रोलएस, एनटीटी, एसटीटी टेलीमीडिया, सिफी और आयरन माउंटेन्स हैं। बात करते हैं इनके वाटर यूसेज के बारे में। 2024 में बेंगलुरु का टोटल डेटा सेंटर कैपेबिलिटी 205 मेगावाट का है और आगे कैपेसिटी और बढ़ेगी और हर मेगावाट कैपेसिटी के लिए एनुअली एवरेज 26 मिलियन लीटर्स पानी का यूसेज होता है। डेटा सेंटर्स के हर दिन के पानी का यूसेज होगा 1.4 करोड़ लीटर्स। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, बेंगलुरु में 50 करोड़ लीटर पानी की कमी है और 1.4 करोड़ लीटर्स तो यहीं जा रहे हैं। अगर हम इसे घर के लेवल पर देखें तो एक एवरेज इंसान रोज 85 लीटर्स पानी यूज करता है और मान लें कि एक घर में 4 लोग रहते हैं तो एक घर का एवरेज पानी का इस्तेमाल 340 लीटर्स का होगा। तो 1.4 करोड़ लीटर्स पानी का मतलब है कि बेंगलुरु के 200 मेगावाट डेटा सेंटर्स का पानी का इस्तेमाल लगभग 41,900 फैमिलीज या घरों के बराबर है। ये नंबर्स काफ़ी प्रॉब्लमैटिक दिखते हैं, खासकर जब बेंगलुरु जैसे शहर में पहले से ही पानी की कमी है। पर बेंगलुरु की आइडेंटिटी, जो कि आईटी और आज के डेट में एआई से है, उसका बैकबोन ही डेटा सेंटर्स है। पर रह तो हम पानी के बिना भी नहीं सकते। इसलिए इस सब को ध्यान में रखते हुए डेटा सेंटर कंपनीज को अपने पानी के इस्तेमाल पर गौर करना होगा। थोड़े रिलीफ की बात यह है कि कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही रिसाइकल्ड या ट्रीटेड वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपने तेलंगाना के डेटा सेंटर में लिक्विड इमर्शन कूलिंग सिस्टम लगाया है जो रिसाइकल्ड वाटर का यूज करता है। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इकोसिस्टम में सारे कंपनीज मिलाकर ऑन एवरेज 2 से 3% ही रिसाइकल्ड वाटर यूज कर रहे हैं और बचे हुए काफी डेटा सेंटर्स हैं जो फ्रेश म्युनिसिपल पानी का यूज कर रहे हैं। अगर पानी की कमी और बढ़ेगी तो डेटा सेंटर्स को या तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने होंगे या फिर लोकेशन डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देना होगा। मतलब वो बेंगलुरु जैसे सेंटर्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से कैपेसिटी नहीं बिल्ड कर पाएंगे और अलग अलग जगहों पे बिल्ड करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे, वरना ना सिर्फ बेंगलुरु बल्कि पूरा डिजिटल इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। अच्छी बात यह है कि बेंगलुरु के डेटा सेंटर्स भी वाटर यूसेज, कार्बन एमिशंस और एनर्जी कंजम्पशन को मिटिगेट करने के लिए सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं। बेंगलुरु बेस्ड कंट्रोलएस ने अपने सारे डेटा सेंटर्स में 100% रिसाइकल्ड पानी का यूज़ करने का टारगेट रखा है और उसकी तरफ काम कर रहे हैं और इसके लिए वो स्टोर्ड या प्रोसेस्ड रेन वाटर का ही यूज़ कर रहे हैं। यही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक एनटीटी टैप वाटर यूसेज को कम करने के लिए रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का इस्तेमाल कर रहा है। एट द सेम टाइम आयरन माउंटेन क्लेम करता है कि उसके डेटा सेंटर्स आर पावर्ड 100% बाय रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि वो ग्रीन पावर पास या क्रेडिट्स खरीदते हैं। डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इनोवेटिव तरीकों से पानी के बचत के लिए और भी कई तरीके डेवलप किए जा रहे हैं। जैसे कई कंपनीज लिक्विड इमर्शन पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि मशीन्स को कूलिंग लिक्विड में पूरा सबमर्ज करना। वहीं माइक्रोसॉफ्ट और उनके जैसे कुछ चाइनीज कंपनीज अंडर वाटर डेटा सेंटर्स को भी टेस्ट कर रहे हैं। पर हमने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात किया और उनका मानना है कि अंडर वाटर डेटा सेंटर्स या लिक्विड इमर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला इन द लॉन्गर रन। इसके लिए कुछ कंपनीज अब वाटरलेस या जीरो वाटर कूलिंग टेक्नोलॉजीज भी इनोवेट कर रही हैं। इनमें लिक्विड इमर्शन कूलिंग, डायरेक्ट चिप कूलिंग और क्लोज लूप डाइलेक्ट्रिक कूलिंग भी शामिल है। ये टेक्नोलॉजीज पानी के इस्तेमाल को बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। जैसे ज़ूटाकोर कंपनी डायरेक्ट चिप कूलिंग का इस्तेमाल करती है, जिससे 92% जीपीयू हीट और 70% सीपीयू हीट को कम किया जा सकता है बिना पानी के। ऐसी टेक्नोलॉजी से पानी की बचत के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ती है।
पानी की बचत के अलावा डेटा सेंटर्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर और विंड पावर पर ध्यान देना चाहिए। ये ना सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा बल्कि पानी की बचत भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी पानी लगता है। ये ऐसे कई तरीके हैं जिनसे बेंगलुरु बेस्ड डेटा सेंटर्स अपनी सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन प्रैक्टिसेस को बेटर कर सकते हैं और वाटर यूसेज भी कम कर सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि अब इन प्रॉब्लम से इंडस्ट्री और इकोसिस्टम कैसे डील कर पाएगा, क्योंकि 2030 तक डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड के वजह से डबल होने वाले हैं। अगर ये प्रैक्टिसेस ना फॉलो करें तो मुंबई, चेन्नई और दिल्ली बेस्ड डेटा सेंटर्स वहां की एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस को वर्सन करते रहेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और हम आपसे मिलेंगे एआई और टेक से रिलेटेड एक नई कहानी के साथ।